नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुद्धा ब्लेसेड लिविंग चैनल में। आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। आज हम एक कहानी के माध्यम से बुद्ध और उनके शिष्य के बारे में जानेंगे। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि इंसानों के मन में कौन सी आदतें पाई जाती हैं जो हमारे दिमाग को कमजोर कर देती हैं। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जब भी हम किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क के कारण ही होता है। मान लीजिए, अगर आप अपने हाथ को एक मोमबत्ती की ओर ले जाते हैं तो हाथ जल जाएगा, लेकिन इसका संदेश सबसे पहले आपके मस्तिष्क तक पहुंचेगा और तभी आप जल्दी से अपने हाथ को हटा लेंगे, क्योंकि आपके मन में यह विचार आता है कि अगर हाथ को मोमबत्ती के पास ज्यादा देर रखा तो जल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता तो वह इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाएगा। जानवरों में मस्तिष्क का जन्म और विकास उम्र के साथ होता रहता है, लेकिन कई बार हमारी जिंदगी में कुछ गलतियां या आदतें बन जाती हैं जो हमारे मस्तिष्क को कमजोर कर देती हैं। और इन आदतों के लिए कोई और नहीं बल्कि हम खुद जिम्मेदार होते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को एक नई दिशा देती है। अगर आप भी इसमें विश्वास रखते हैं तो नमो गौतम बुद्ध लिखें। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। वे जंगल के किनारे पहुंचे और अंधेरा हो गया। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने वहां रात बिताने का निर्णय लिया। बुद्ध के सभी शिष्यों में से एक उनका प्रिय शिष्य था जो बहुत मासूम था। इस शिष्य की आदतें थोड़ी अलग थीं। जहां बाकी लोग 7 से 8 घंटे काम करते थे, यह महाशय केवल 3 घंटे ही सोते थे। उनका मानना था कि ज्यादा सोने वाले लोग आलसी होते हैं। यह शिष्य खाने का भी बहुत शौकीन था और जब भी वे खाने बैठते तो दूसरों का हिस्सा भी खा जाते थे। उस रात जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने जंगल के किनारे डेरा डाला तो वहां दूर तक कोई पानी का स्रोत नजर नहीं आ रहा था। पानी लाने की जिम्मेदारी उसी मासूम शिष्य को दी गई। महाशय पानी की खोज में निकले और चलते चलते थक गए। बहुत सोचने और चलने के बाद आखिरकार उन्हें एक तालाब नजर आया। उन्होंने जैसे ही पानी से घड़ा भरा और पानी लिया, वे आगे बढ़े और बेहोश हो गए। दूसरी ओर गौतम बुद्ध और उनके अन्य शिष्य इंतजार कर रहे थे। रात बीत गई और अगली सुबह गौतम बुद्ध और उनके अन्य शिष्य उस शिष्य की खोज में निकले जो रात भर वापस नहीं लौटा था। सभी तालाब के पास पहुंचे और बेहोश शिष्य को होश में लाने की कोशिश करने लगे। जब शिष्य होश में आया और उसने गौतम बुद्ध को अपने सामने देखा तो वह हैरान रह गया। उसे तालाब के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इस व्यवहार को देखकर बाकी शिष्य उस पर हंसने लगे और उसे मूर्ख कहने लगे। मासूम शिष्य रोने लगा और कहा, अगर आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं तो गौतम बुद्ध ने सभी को शांत किया और अपने शिष्यों को समझाया कि हमने देखा है कि तुम्हारी आदतें दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। तुम बहुत कम सोते हो और बहुत ज्यादा खाते हो। बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता महसूस की है। यह आदतें तुम्हारे दिमाग को कमजोर बना रही हैं। शिष्य ने रोते हुए पूछा, गुरुदेव, वे कौन सी आदतें हैं जो मनुष्य के दिमाग को कमजोर बना देती हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, आज मैं तुम्हें उन आदतों के बारे में बताता हूं। पहली आदत है नींद का महत्व। कई लोग नींद को गंभीरता से नहीं लेते। वे सोचते हैं कि ज्यादा सोने से समय बर्बाद होता है, जबकि यह बिल्कुल गलत है। नींद हमारे शरीर की मुख्य आवश्यकताओं में से एक है। दिन भर की मेहनत के बाद शरीर को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। कम सोने से मानसिक क्षमता कमजोर हो जाती है। दूसरी आदत है अधिक खाने की। कई लोग सोचते हैं कि जीवन खाने पीने और मजे करने के लिए ही है। वे जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं। उनके खाने में न तो कोई गुणवत्ता होती है और न ही वे खाने की मात्रा पर ध्यान देते हैं। ज्यादा खाने से केवल शरीर को ही नुकसान होता है, जिससे बीमारियां और मोटापा हो सकता है। यह भी दिमाग को कमजोर करता है। तीसरी आदत है खुद को एक मशीन समझकर काम करना।
कई लोग दिन रात काम करते रहते हैं और अपने शरीर को आराम नहीं देते। यह आदत तनाव बढ़ाती है और एक दिन ऐसा आता है जब वे पहले की तरह सक्रिय नहीं रह पाते। चौथी आदत है बुरी आदतें। आलस्य, काम को टालना और बेवजह चिंता करना, ये सभी दिमाग को कमजोर करने वाले लक्षण हैं। पांचवी आदत है खुद को कमजोर समझना। खुद को कमजोर समझना और दूसरों के सामने बुरा बोलना आपकी आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाता है। छठी आदत है अतीत की नकारात्मक बातों को अपने मन में रखना। पुरानी और नकारात्मक चीजों को जितना आप अपने साथ रखते हैं उतना ही वे आपको परेशान करती हैं। सातवीं आदत है दूसरों से अधिक अपेक्षाएं रखना। हमें अपनी आदतों को सुधारने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इन परिवर्तनों के बाद शिष्य का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो गया और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे एक नई दिशा दी और उसके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य ने अपनी यात्रा जारी रखी। इस दौरान शिष्य ने बुद्ध की शिक्षाओं को समझा और अपने जीवन में उतारा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही आदतें और सकारात्मक सोच हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती हैं और हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाया कि हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़कर सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने न केवल उस शिष्य का जीवन बदला, बल्कि यह हमें भी प्रेरणा देती है कि हम अपनी बुरी आदतों को सुधारकर एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जब हम अपनी आदतों को सुधारते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारा मस्तिष्क और जीवन दोनों ही मजबूत और खुशहाल बनते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।